मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। जिस तरह हम अपनी इस श्रृंखला में रघुनाथ दास गोस्वामी के एक ग्रंथ श्री मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये 12 श्लोकों का ग्रंथ जो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए मन को शिक्षा जो देनी चाहिए, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस एक अच्छे सुंदर ग्रंथ की रचना करी। जो व्यक्ति जाना भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए सोचता भी है, अगर उस ग्रंथ को उसने अध्ययन नहीं करा तो वह भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आज का वही श्लोक हम ले रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा आगे बढ़ाते हुए गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्र श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणों सदा दम्ब हितवा कुरु रतिम पूर्वमती तरा
मयि स्वांत भ्रातृ चटुष धीरयचा धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं और तेरे से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस दंभ को, इस अहंकार को, इस संसार की काम वासना को छोड़ दे अब, और क्या कर, अब तू गुरु की शरण ले ले। अब तू गोष्ठ गोष्ठलेशु ब्रज धाम वृंदावन की शरण ले ले। अब तू क्या कर, उन ब्रजवासियों की शरण ले ले। सुजन, अच्छे लोग जो ब्रज में वास करते हैं, चाहे उनका भक्ति ना होने पर भी, क्योंकि वो ब्रज में वास कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार कर। भूसर गणे, ब्राह्मणों को जो वृंदावन में रह रहे हैं उनको भी नमस्कार कर। फिर कहते हैं स्वमंत्रे, और गुरु से मंत्र ग्रहण कर, जो मंत्र उन्होंने दिया है। ब्रज नव युव द्वंद्व, उस ब्रज के नव किशोर किशोरी अर्थात राधा कृष्ण के चरणों की शरण ले ले। और मेरे प्यारे मन, दंभ और कपट, दंभ मतलब अहंकार, झूठा अहंकार, कपटता, दूसरे में द्वेष निकालने की भावना, इसको छोड़ दे। मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। देखिए, ये श्लोक मन को शिक्षा दे रहे हैं। मन अगर बस में आ गया, मन ही हमारे इस आवागमन का चक्कर है। अगर यही मन भगवान में लग जाता है तो मुक्ति का कारण होता है, और यही मन इस संसार में लगता है तो हमारे बंधन का कारण है। बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य यनात्मैव आत्मनास जीता, यनात्मैव आत्मनामश वर्तेतात्मय शत्रुवत। बंधुर आत्मात्मनस्य, जो मन बंधु बन गया, हमारा बस में आ गया, हमारा दोस्त बन गया। जो मन बस में है वो सबसे बड़ा दोस्त है, और जिसका मन उसके बस में नहीं है वो सबसे बड़ा उसका शत्रु मन ही है। तो जिसने अपने मन को काबू कर लिया वो उसका सबसे प्रिय मित्र है। इससे अच्छा बंधु कोई नहीं हो सकता, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में नहीं किया, इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही आधार है हमारे अगले शरीर में पहुंचने का। जैसा कि मैं बार बार इस बात को करता हूं, भगवान ने बड़े साफ शब्दों में भगवत गीता में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम। जो स्मरण तेरे भाव है, जिस जिस भावों को तू स्मरण करता है, त्यजते अंत कालवरम, त्यागते हुए अपने अंत काल में जो व्यक्ति जिन भावों को स्मरण करके शरीर छोड़ता है, उन भावों को प्राप्त करता है। अगर हम तमोगुण में अपने कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो मन तमोगुण बनता है अज्ञानता में। तो हमें नीचे योनियों में जाना पड़ेगा, जानवरों की योनियों में, पेड़ पौधों की योनियों में। अगर हम अपना मन सत्गुण अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, सुख शांति की सेवा में अपना हाथ बटाते हैं, तो ऐसा मन जो है कार्य करे हुए शुद्ध मन होगा। हमें ऊंची योनियां मिलेंगी, हम स्वर्गलोक भी पहुंच सकते हैं। और अगर हम राधा कृष्ण के प्रचार कार्य और सेवा कार्य और वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो यही मन हमारा मुक्ति का कारण बन के हमें भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हम मन की जो इतनी बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य को ही इन 84 लाख योनियों में एक ऐसा मन मिल गया, ऐसा मन मिला जो किसी योनि में नहीं है। क्यों? मन तो सबके पास है। कुत्ते का मन अर्थात जानवर का मन, उसको भूख लगती है तो उसकी बुद्धि और मन चलता है तो खाने के लिए दौड़ता है। कोई भी जानवर देख लीजिए, आप देखिए कि बंदर की परिवार में बंदरी अपने बच्चों को कितना प्रेम करती है, खुद भूखी रह के पहले बच्चों को खिलाती है। उनकी बुद्धि है ना, मन है ना उनके पास, लेकिन उनका मन और इतना ऊंचा नहीं है मन
जो ये पूछ सके मैं कौन हूं और मैं इस शरीर में दुखी क्यों हूं, मन और शरीर और आत्मा में कोई अंतर है, ये उनका मन नहीं पूछ सकता। उनके पास ये ऐसा मन नहीं है जो पूछ सके कि मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन में फंस कैसे गया, मैं बूढ़ा कैसे हो रहा हूं, मैं बीमार क्यों होऊंगा। एक बात बताइए कि जानवर योनि में अस्पताल होते हैं, आदमी बनाता है अस्पताल अपने ठीक होने के लिए, यहां तक कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बना देता है। जानवर कभी सोचेगा कि मैं अस्पताल में जाऊंगा अगर बीमार हो जाऊंगा तो? उसके पास मन नहीं है, ये बुद्धि भी नहीं है। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में एक ऐसा मन मिला हमें, अगर हमने इसको सिर्फ खाने पीने और मैथुन के लिए ही कर दिया इस्तेमाल, तो हमने एक इतने ऊंचे मनुष्य जीवन में जो मन मिला, जो पूछ सकता था कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस शरीर में क्यों आया और मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसा, ये मन पूछ सकता है। इसीलिए तो आज हम आपके सामने आए, क्योंकि हम लोग इस समाज में, इस मनुष्य समाज में आपस में ये प्रश्न और चर्चा कर सकते हैं। जानवर योनि में या और किसी योनि में भी ये चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मन है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न जो हमारे स्वामी प्रभुपाद ने किया, हमारा मन और खुल जाएगा। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया मन का। उन्होंने कहा कि सरकार है, सरकार के पास बहुत लोग काम करते हैं, सरकारी दफ्तर पे सरकार में बहुत लोग काम भी करते हैं, मुलाजिम सरकार के बहुत है, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो एक बात बताओ, सरकार की बड़ी पदवियां भी हैं। एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, क्लर्क भी होता है सरकार में। सरकार ऑफिसर को ज्यादा पैसा देती है, उसको बंगला भी देती है, उसको नौकर भी देती है, उसको गाड़ी भी देती है, उसको सब तरह की सहूलत देती है। और सरकार में ही काम करने वाला एक क्लर्क भी है। सुबह सरकार का दोनों सरकारी नौकर हैं, ऑफिसर भी बड़ा और क्लर्क भी। लेकिन क्लर्क जब सुबह उठता है अपने सरकार के दफ्तर जाने के लिए, उसको बेचारे को बस पकड़नी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। वही सरकार का सरकारी नौकर जो ऑफिसर है तो वो सरकारी नौकर, उसको एयर कंडीशन गाड़ी मिलती है, उसको ड्राइवर मिलता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंचता है वो। तो सरकार के दोनों ही सरकारी नौकर हैं, चाहे वो बड़ा ऑफिसर है चाहे वो क्लर्क है। लेकिन क्या सरकार जो है एक तरफा है? किसी के साथ वो अच्छा बर्ताव करती है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करती है? क्या सरकार ऐसी है? नहीं। सरकार जानती है कि जो ऑफिसर है उससे मैंने ज्यादा जरूरी काम लेने हैं और क्लर्क से इतने जरूरी काम नहीं लेने हैं, इसीलिए उसको पैसा भी कम देती है, उसको गाड़ी भी नहीं देती है, उसको छोटा घर देती है, ऑफिसर को बड़ा घर देती है, उसको पैसा भी ज्यादा देती है, क्योंकि सरकार जानती है कि जिससे मैंने ज्यादा कार्य लेने हैं, जरूरी कार्य लेने हैं, उसको ज्यादा सहूलत दूंगी। सरकार किसी की तरफ नहीं लेती, जिसकी जो भी स्थिति है उस हिसाब से उसको पैसा भी देती है, उस हिसाब से उसको नौकर गाड़ी सब देती है। अब ये बताओ, क्योंकि सरकार जानती है कि बड़ा ऑफिसर जरूरी काम, अच्छे काम, बड़े काम करता है सरकार के, इसलिए उसको देती है। उसी तरह से अब ये समझो कि भगवान की बनाई हुई 84 लाख योनियां हैं, वो सरकार, भगवान की सरकार, उसने बुद्धि मनुष्य को ज्यादा क्यों दे दी? क्योंकि सरकार, भगवान जानते हैं कि एक मनुष्य जीवन में ये पूछ सकता है मैं कौन हूं, इसलिए बुद्धि ज्यादा दी। लेकिन ज्यादा बुद्धि होने पर भी अगर मनुष्य ने उसको
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना और मैथुन के लिए ही इस्तेमाल किया, तो भगवान ने ज्यादा बुद्धि किस लिए दी थी? वो तो बंदर और कुत्ते की योनि में भी उस बुद्धि में हम उस मन को इस्तेमाल कर सकते थे। तो ज्यादा मन किसको दिया? ज्यादा स्मरण और शक्ति किसको दी सोचने की? मनुष्य को। क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि हम कुछ ज्यादा सोचें। ज्यादा सोच क्या है? मैं कौन हूं और एक दिन ये शरीर छूटेगा क्यों? ये प्रश्न पूछने के लिए। जैसे सरकार ने ज्यादा सहूलत उस ऑफिसर को इसीलिए दी क्योंकि सरकार जानती है कि इससे मैंने जरूरी कार्य निकालने हैं। उसको गाड़ी बंगला सब देती है, क्लर्क को ज्यादा नहीं देती, क्योंकि सरकार जानती है इसको मैंने ज्यादा दिया है क्योंकि इसकी बुद्धि ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे कार्य कर सकता है। तो भगवान ने हमें बुद्धि किस लिए दी? अगर वही जो जानवर कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना और मैथुन करना, अगर यही करना है तो इतना बड़ी बुद्धि किस लिए दी? स्वामी प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं कि सिर्फ ये चार, खाना पीना, सोना और मैथुन के लिए अगर इतनी बुद्धि दी, उसने क्या किया? उसने सिर्फ, अगर मनुष्य ने सिर्फ यही कार्य किया तो इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें तो बनाई, आदमी ने अपनी बुद्धि से बनाई, जानवर ने नहीं बनाई। लेकिन उस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में 100-100 मंजिल बनाने पर भी कार्य क्या करे? खाना पीना, सोना और मैथुन करना। वो तो कुत्ता भी सड़क पे कर रहा है, क्या फर्क है? तो भाई ये मन जो दिया है भगवान ने, इसको ये पूछने के लिए कि मैं कौन हूं और ये जन्म मृत्यु के बंधन में क्यों फंस गया हूं। इसीलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये 12 श्लोक जो लिखे, मन को शिक्षा दे रहे हैं कि ये मन, तू सिर्फ खाने पीने, सोने और मैथुन में ही पड़ा रहेगा नहीं। ये मनुष्य जीवन में ये जो मन मिला है भगवान की तरफ से, ये एक खास मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है और किसी योनि में भी तेरे को मौका नहीं मिलेगा पूछने का मैं कौन हूं। तो जन्म मृत्यु के बंधन से तेरे को छुटकारा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मनुष्य जीवन ही है जिसमें तेरे को एक ऐसे मन दिया है भगवान ने, ये पूछने के लिए कि मैं कौन हूं। तो इसलिए क्या कर, वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तेरे पांव पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन, क्योंकि मन और आत्मा में अंतर है। आत्मा मैं हूं और मेरे साथ ये मन है। मन बागी हो चुका है, मन अपने हिसाब से हमें चलाता है और ये चंचल है, कभी किसी दिशा में जाता है, कभी दूसरी दिशा में, 1 मिनट में हजारों दिशाओं में ये घूमता है। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे मन, अब तू क्या कर, तू एक गुरु को ढूंढ जो सदगुरु है, जो सदगुरु गोष्ठे गोष्ठलेशु, गोष्ठ मतलब उन ब्रज धाम तक वो गुरु तेरे को लेके जाएगा और ब्रजवासियों तक लेके जाएगा और सुजन भूसर गणा, और उन ब्राह्मणों तक की भी तू इज्जत कर। उन जो ब्राह्मण हो सकता है कि भक्ति में ना हो, लेकिन अगर वो वृंदावन में वास कर रहे हैं, मेरे प्यारे मन, तू उनकी भी पूजा कर और गुरु की शरण लेते हुए स्वमंत्रे, जो मंत्र गुरुदेव ने दिए, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र जो तेरे को गुरु से मिला, उस मंत्र को जाप कर मन तेरा बस में आएगा। और मन क्या करेगा? मन फिर इस बात को सोचेगा मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। इसीलिए ये मनुष्य का जो मन है, बुद्धि इतनी ज्यादा दी है, किस लिए? अगर यही 4 कार्य करने थे तो भगवान ने इतना बड़ा मन क्यों दिया? सरकार ने क्लर्क से छोटा काम लेना था, इसीलिए उसको कम पैसा दिया। तो जो भगवान की सरकार है उसने हमें मन ज्यादा क्यों दिया? सिर्फ इसी 4 कार्यों के लिए जो जानवर कर सकते हैं, तो भगवान ने ज्यादा मन क्यों दिया भाई? इसीलिए दिया क्योंकि हम ये सोच सकें मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है और ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकूं। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ऊंची प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ बात बोली ही नहीं।
वो तो ब्रजवासियों तक की सेवा की बात कर रहे हैं। अभी तो हम इस मन को, इस हरामी मन को, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो ये मन कितना हरामी है। सुबह इसको 100 झाड़ू मारो, मन को सर पे मारो 100, और शाम को 100 जूते मारो। कहते हैं भाई क्यों? कहते हैं सुबह जो सारा रात का जो घर में गंध होता है ना, वो झाड़ू में लग जाता है। उसके बाद उसी झाड़ू से इस मन को जोर जोर से पीटो, क्योंकि ये मन हमारे बस में नहीं है और सारा दिन कहाँ कहाँ घूमेगा। और सारा दिन से आए हुए जूते जो घर में लाओगे, पूरे संसार की जो धूल है उससे भी मारो इसको जोर जोर से, क्योंकि ये बड़ा हरामी है। तो सुबह मारो झाड़ू से 100 बार और शाम को मारो जूते से 100 बार। ये इतना हरामी है, ये हमारे बस में नहीं आता। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो भाई मनुष्य जीवन में ये मन को हम प्रार्थना कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो बड़ी ऊंची प्रार्थना है, कहते ये मन कहां तक ले जा सकता है? हमें भगवान से मेल करवा सकता है, और गुरु से पहले मिलवा सकता है, और गुरु हमें उस ब्रज धाम तक लेके जाएगा, उस राधा कृष्ण के बारे में चर्चा कराएगा, और हमारा मन फिर उनकी सोच करेगा। तो मन स्मरण करेगा राधा कृष्ण का। आप एक व्यक्ति का स्मरण कैसे करते हैं? स्मरण मतलब याद कैसे करते हैं? मान लीजिए एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है, स्मरण करता है क्या? या माँ अपने बच्चे को स्मरण करती है? माँ क्या स्मरण करती है? मेरा बेटा कैसे खेलता है, कैसे बोलता है, कैसे पुकारता है, कैसे मैंने उसको चलना सिखाया। जब माँ स्मरण करेगी बच्चे का कैसे कैसे बोलता है, कैसे खाता है, यही तो स्मरण होता है। हम भगवान का स्मरण कैसे करें? हम भगवान के बारे में क्या जानते हैं? तो ऐसे गुरु के पास जाओ। गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसर गणे। तो जाओ, वो गुरु बताएगा कि वो ब्रज वृंदावन क्या है, वो ब्रजवासी क्या होते हैं। सिर्फ ब्रज में वास करना ही ब्रजवासी नहीं है। ब्रज मतलब वृंदावन में रहने से ही वृंदावन वासी नहीं बनते। जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, अगर वो वृंदावन राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो वो वृंदावन वासी बन गए। और वृंदावन में रहने वाले भी जो राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहे, वो वृंदावन वासी नहीं है। अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ब्रजवासी वो होता है जो हमेशा राधा कृष्ण का स्मरण करता है गुरु के अनुगत्य में। जो बड़ा सौभाग्यशाली है जो ऐसे गुरु के शरणागत हुआ। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते हैं एक जीव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, एक योनि से फिर दूसरी योनि, एक योनि से दूसरी योनि में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, उसके बाद दूसरी योनि, फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, फिर तीसरी योनि, ये घूम रहा है। कहते ब्रह्मांड भ्रमेति, भ्रमेति मतलब भ्रमण कर रहा है। कोई रुकने का चक्कर नहीं है भाई, ये रुका ही नहीं है चक्कर। करोड़ों करोड़ों जन्म हमने गुजार दिए, अब हमें मौका मिला मनुष्य जीवन में आके। ये मनुष्य जीवन में अभी भगवान ने हमें ऐसा मन दे दिया, जिस मन को 84 लाख योनियों में हमने खाने पीने, मैथुन करने और सोने में गुजार दिया। ये तो सब योनियों में कर दिया। अब मनुष्य जीवन में ये मन जो है बहुत विकसित हो गया, एडवांस हो गया। अब ये पूछ सकता है मैं कौन हूं, और किसी योनि में भी ये मन नहीं पूछेगा। बंदर कुत्ता बिल्ली के परिवार वाले जब मर जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रोते तो हैं, लेकिन वो ये प्रश्न नहीं पूछ पाते कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए थोड़ी देर तक के लिए वो रोता है, खाना बंद कर देता है, लेकिन वो बुद्धि खत्म होते ही, वो मन खत्म होते ही वो फिर वैसे ही लग जाता है। फिर वैसे ही खाना पीना मैथुन करना वो बहुत जल्दी करता है। मनुष्य आजकल मनुष्य लोग भी बड़ी जल्दी कर रहे हैं भाई। आदमी मरता बाद में, पहले ही तैयारी कर देते हैं उसकी, क्योंकि वो जानते हैं हो गया काम। लेकिन वो ये सोचने पे अपने आप को मजबूर नहीं करते कि मेरे परिवार वाला कोई चला गया, वो कहाँ चला गया, वो क्यों चला गया। वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या, कितना हिस्सा मेरा, कितना हिस्सा तेरा, कितना पैसा तेरा और कितना पैसा मेरा। यही संबंध है संसारिक लोगों का।
इससे ज्यादा वो नहीं सोच पाते। आत्मा को प्रेम चाहिए। वो प्रेम कहाँ मिलेगा? वो गुरु के चरणों में मिलेगा। ये सारा गुरु के चरणों में। लेकिन कौन सा गुरु? जो सदगुरु है, जो सद के बारे में बताता है। सद मतलब सद चिद आनंद, जो उस धाम, ब्रजधाम, गोष्ठ, ब्रजधाम और ब्रजवासियों के बारे में बात करता है। वो ब्रजवासी क्या करते हैं, जरा सुने तो सही। वो ब्रजवासी कृष्ण के बारे में सोचते हैं। यशोदा मैया हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती है। नंद बाबा हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। वो गोपियां कृष्ण के बारे में ही सोचती है। और इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह से अगर छुटकारा पाना है, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना है, तो मेरे प्यारे मन, तू क्या कर? गुरु की शरण में जा। गुरु की शरण में जाते ही वो तेरे को ब्रज धाम में पहुंचाएंगे। ऐसा गुरु कर जो ब्रज धाम तक लेके जाए। वो सिर्फ तेरे पैसे का लालची ना हो, सिर्फ इस संसार की भूखी वासना का लालची ना हो। ऐसे गुरु के पास मत जाइयो, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। अगर कोई कहता है गुरु गिर गया, मैं इस बात को नहीं मानता। गुरु कभी नहीं गिरता। जो गिरता है वो गुरु था ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय में वो चीज थी ही नहीं। कभी हमने कभी सुना गुरु पैसे लेके भाग गया, गुरु अपनी शिष्या के साथ भाग गया? वो गुरु था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर काम वासना पहले से ही थी, पर छुपी हुई थी, अब वो व्यक्त हो गई। इसलिए गुरु गिरता नहीं है, वो गुरु होता ही नहीं है। गुरु एक बड़ी ऊंची पदवी है। जो आम धोखेबाज उस पदवी को लेके अपने आप को गुरु का वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे गुरुओं से बचना है। तो गुरु क्या करता है? वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाच मतलब अपनी वाणी को बस में करता है, मन को बस में रखता है, अपनी इंद्रियों को बस में रख के उसको राधा कृष्ण की तरफ प्रेम में लगाता है। उसको इस संसार का कोई भौतिक कार्य आसक्त नहीं करता, उसको किसी चीज का लालच नहीं होता। तो ऐसे गुरु की शरण में जा, ऐसे ब्रजवास और ब्रजवासियों की शरण में जा मेरे प्यारे मन, क्योंकि मनुष्य जीवन ही मिला है तेरे को। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ के भीख मांगता हूं कि अब मनुष्य जीवन मिला है, मौका मिला है, छूट मत। इसीलिए सुबह शाम उठते बैठते, अरे ये खाना पीने सोने की दौड़ तो चल रही है, सारी योनियों में चल रही है, ये तेरे को तेरे कर्मों से मिल जाएगा जितना तेरे पास लिखा है। अरे अगर किस्मत में खाना नहीं लिखा, पैसे होते हुए भी लोग भूखे रहते हैं, 100 बीमारियां लगी होती हैं। इसीलिए जितना हमें को मिलना है वो हमें अपने पुराने कर्मों से मिलना है। अब मन जो है भगवान में लगाना है। इसलिए सोते उठते बैठते आप मेरे साथ यही कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे अच्छा तरीका है मन को अपने काबू में बस में करने का। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।